इसके लिए बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं। इससे आपको पता चलेगी कि योग की विधि क्या है। तो सबसे पहले हमें योग की विधि जानने से पूर्व योग में जो काम आने वाली चीजें मन और बुद्धि, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो मन क्या है और बुद्धि क्या है। इसी समय मैंने आपको कहा, इसी समय मधुवन में ओम शांति भवन के सामने आप लोग खड़े खड़े, ओम शांति भवन जिन्होंने देखा है तुरंत याद आएगा। ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं और बीच के गेट से आप ऊपर जा रहे हैं और अंदर जाकर के ओम शांति भवन में देख के आए। फिर उसके साथ साथ बाजू में नीचे उतर करके पांडव भवन के गेट में आए। शांति स्तंभ के पास खड़े हैं। शांति स्तंभ बहुत सुंदर मार्बल का बना हुआ है। उसके ऊपर काले अक्षर से पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ लिखा है। और उस शांति स्तंभ को चक्कर लगा करके आप बाबा की झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के बाजू में एक बहुत सुंदर झूला लगा हुआ है। उसमें से आप बाबा की झोपड़ी में गए। झोपड़ी में बहुत सुंदर खत लिखता हुआ एक बाबा का फोटो है। जहाँ बाबा खत लिखते थे वो गदीला भी है। वहां से आप बाबा के कमरे में गए, नीला सा ट्रांसलाइट, बहुत पुराना बाबा का फोटो। उसके बाद वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क में जहाँ ओम का सीमेंट का बना हुआ वहां गए और वहां से आप शांति वन में आए। शांति वन में बहुत बड़ा डायमंड हॉल है। उस डायमंड हॉल में आप बाबा के चित्र को देख रहे हैं। बहुत बड़ा विशाल बाबा का चित्र है। उसके बाद आप सभी तपस्या धाम की तरफ गए और जब पीछे मुड़ते हैं एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है। सभी पहुंचे थे वहां। कैसे गए? आपकी आंखें तो मुझे देख रहे, लेकिन वहां कौन गया? बुद्धि गई। इसको कहते हैं योग। तो यहाँ बैठते हुए भी बुद्धि से और मन से, बुद्धि बाबा को देखे और मन बाबा के बारे में सोचे, ये है योग। तो इसलिए हमें जब भी योग में बैठते हैं बुद्धि का प्रयोग पहले करना है। हम करते क्या है? मन का प्रयोग करते हैं। योग में बैठेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, रिपीटेशन करते रहेंगे, लेकिन बुद्धि कहाँ है, बुद्धि कहाँ लगाना है उसका नॉलेज नहीं है। अगर आप बुद्धि योग में नहीं लगेंगे, योग में सफलता नहीं मिलेगी। बुद्धि एक कैमरा है, माने एक टीवी है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र होता है वही चित्र टीवी में आता है। तो कैमरे की क्या, टीवी की क्या गलती है? टीवी में वही आता है जो कैमरा देख रहा है। इसी तरह बुद्धि जिस चीज को देखते हैं वो मन में विचार चलते हैं। इसलिए पहले किसको लगाना है? बुद्धि को। पहले परम धाम में जाना है तो पहले विचार नहीं करो परम धाम में जाना है, ये करना है। पहले क्या करो? बुद्धि के सामने परम धाम का दृश्य क्रिएट करो। और बुद्धि परम धाम को देख रहे तो मन में ऑटोमेटिकली परम धाम के चित्र आएंगे। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाते हैं बछड़ा उसके पीछे पीछे। अगर गाय है और बछड़ा को मार करके पिटाई करके भेज रहे, जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए बुद्धि के पीछे मन जाता है। जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। जिन्होंने ये कला सीखी उसके लिए योगी जी। हम करते क्या है? सब जो कोई काम करने होंगे, किसी ने कुछ बोला होगा तो बुद्धि के अंदर वो बात होती है। तो हम योग में आ रहे हैं, रास्ते में आते आते देखते हुए जा रहे हैं, सब्जी क्या है, ये क्या है, और जाकर योग में बैठ गए। और बैठ करके क्या करेंगे? मैं आत्मा हूँ, शांत रूप हूँ, शक्ति स्वरूप। जबरदस्ती करके मन को विचार दिया, बुद्धि को नहीं लगाई, सीधा मन को विचार दिया। और जब मन को विचार देना बंद करेंगे उस समय के बाद जहां बुद्धि है वहां मन जाता है और विरुद्ध विचार शुरू हो जाते हैं।
फिर कहते पता नहीं मेरे योग में ऐसा क्यों होता है, फिर दोबारा शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, शक्ति, फिर संकल्प तो पूरे हो गए। उसके बाद जहाँ बुद्धि है फिर मन जाएगा। आधा घंटा हमारा ऐसा ही गया। और इसीलिए योग में सबको बोरिंग लगता है, अनुभव नहीं होता। योग में अनुभव करने के लिए बुद्धि को यूज करना है। पहले बुद्धि, और बुद्धि दृश्य बनाते हैं, परम धाम का दृश्य। जब बुद्धि दृश्य देखेगी तो मन ऑटोमेटिकली जाएगा। हमारा बुद्धि का योग है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि मेरे में लगाओ। जब बुद्धि जाएगी तो मन जाएगा। और जब योग में बैठते तो ज्यादा विचार नहीं करना है। हम बैठेंगे योग में, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। अब कोई घर में मेहमान आया तो भाई यहाँ बैठो, नहीं उठो भाई यहाँ बैठो, नहीं यहाँ बैठो, नहीं यहाँ बैठो। वो कहेगा मुझे कहीं भी नहीं बैठा, मैं जा रहा। इसी तरह हम क्या करते योग में बैठे, मैं आत्मा हूँ, चेयर पर बैठा है, नहीं शांत स्वरूप यहाँ बैठो, नहीं आनंद स्वरूप, नहीं शक्ति स्वरूप। वो कहेगा मुझे कहीं भी नहीं, मैं बाहर जा। इसीलिए कोई एक चेयर पर बिठाओ। जब भी आप आधा घंटा योग कर रहे हैं बस शांति का अनुभव करो। शांति की चेयर पर बैठ करके पूरा मैं कैसी आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा पिता कैसा शांति का सागर है, मेरा घर कैसा शांति धाम है, मैं कैसी शांत स्वरूप हूँ, कैसी शांति की, बस इसी गहराई में जाओ। एक ही पॉइंट के गहराई में, नहीं तो हम 17 करते हैं मन भटक जाता है। और योग में जब भी हम बैठते हैं, योग में बैठते समय आंखें कैसी करने, खोल करके बैठना है। कई बोलते हैं भाई साहब क्या होता है, हम आंखें खोलते हैं ना तो सामने का सब दिखता है, इसलिए बंद करने के बाद कुछ नहीं दिखता। आंखें खोलेंगे तो सामने जो है वो दिखाई पड़ेगा। बंद करने के बाद खेती बाड़ी दूर का दिखाई पड़ेगा। तब क्या करेंगे? आंखें नहीं देखती कौन है? बुद्धि आंखों के द्वारा देखते। अगर मेरा ध्यान परमात्मा में लगा है तो ना मुझे दिखाई पड़ेगा ना मुझे सुनाई पड़ेगा। ढोल बज रहा है, बाहर कोई आवाज आ रहा है, इसका मतलब वो सुनाई पड़ता है, इसका मतलब मेरा ध्यान योग में नहीं है। सचमुच जिसका ध्यान परमात्मा में है, ना गर्मी ना सर्दी ना कोई आवाज, बस वो परम धाम परमात्मा दिखाई पड़ रहा है, लगन में मगन, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं। एक बार की बात है, अकबर नमाज पढ़ रहे थे चद्दर बिछा करके, तो उसी समय एक माताजी का बच्चा खो गया था। तो माताजी बेटा बेटा तुम कहाँ है, बेटा बेटा करके वो उसको ढूंढने के लिए निकलती है। तो उसको दिखाई नहीं पड़ा, वो चद्दर के ऊपर से गई। अकबर जो नमाज पढ़ रहे थे उसके ऊपर से, अकबर को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला वो, क्योंकि वो चली गई। 2 घंटे के बाद वही माताजी वापिस आई बच्चे के साथ, खुश होके आ रही थी। तो अकबर ने उसको बुलाया, कहते कि तुम अंधी हो, तुमको दिखाई नहीं पड़ा, मैं नमाज पढ़ रहा था चद्दर बिछा करके और तो मेरे चद्दर के ऊपर से गई। उसने घबरा करके कहा कि महाराज जी मेरे से भूल हो गई, मुझे वो दिखाई नहीं पड़ा कुछ भी, क्योंकि मेरा ध्यान किसमें था? बच्चे में था। 2 दिन से बच्चा घर में नहीं आया, मैं ढूंढ रखी, इसलिए मुझे दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन कहते तो आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो आप तो अल्लाह को देख रहे थे, तो आपने मुझे कैसे देखा? इसका मतलब आप मुझे देख रहे थे, अल्लाह को नहीं देखा। तब उसको अकबर की आंखें खुली, कितनी बड़ी बात कह के गई। इसी तरह अगर हम योग में बैठे हैं, कोई सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, मेरा ध्यान परम धाम में नहीं है। जब ध्यान ही नहीं गया तो चार्ज कैसे होंगे? ये निशानी है, आपको पता चलेगा। अगर इस संसार के कोई भी विचार आ रहे हैं, किसी ने कुछ बोला है, कुछ काम करने हैं, बैठे योग में लाल लाइट चल रही है, लेकिन वो विचार चल रहे हैं, इसका मतलब मेरा योग परम धाम में नहीं है। जब योग में बैठे हैं तो मेरा सचमुच योग बाबा से है, तो मन में
इस संसार की कोई बातों में विचार ना हो। कैमरा कहाँ है? अगर परमधाम में आपकी बुद्धि है तो मन में भी, टीवी में भी वही विचार आए परमधाम के प्रति, बाबा के प्रति। इसको कहते हैं योग। ऐसा हमें योग करना है। ऐसा थोड़ा भी योग करेंगे शक्ति मिलेगी। तो योग की विधि क्या है? बहुत एक सिंपल से एग्जांपल आपको देकर के क्लियर करते हैं। आप लोगों के पास, सभी के पास आजकल मोबाइल रहता है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, उनके पास भी मोबाइल रहता है। तो मोबाइल को चार्ज कैसे करते हैं? जानते हैं ना सभी? कैसे चार्ज करते हैं? उसको कहीं भी रोड पर डाल दो, चार्ज हो जाएगा? हो जाएगा, लेकिन वहां बिजली का कनेक्शन चाहिए। इसी तरह शरीर भी क्या है? शरीर मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। और मोबाइल चार्ज नहीं होता, चार्ज क्या होते हैं? बैटरी चार्ज। तो जब हम योग में बैठते तो कोई हमारा शरीर शक्तिशाली नहीं बनता। शक्तिशाली क्या बनता है? आत्मा बनता है। आत्मा बैटरी है, शरीर मोबाइल है। तो जैसा उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए दिन में एक बार कहां लाते हैं? प्लग के पास लाते हैं। इसी तरह मुझे अपनी आत्मा को चार्ज करना है। तो हमें भी क्या करना है? दिन में एक बार अपने मोबाइल को प्लग के पास लाना है। प्लग अर्थात सेंसर या गीता वर्षा। बाबा ने सारी दुनिया में प्लग के पॉइंट बना करके रखे आत्मा रूपी बैटरियों को चार्ज करने के लिए। कई बोलते हाँ हम घर में योग लगा रहे, मोबाइल को कहीं भी डाल दो, कहो के चार्ज होगा। उसको प्लग के पास लाया जाता है। अच्छा समझो, मोबाइल को प्लग के पास लाया। पहले जमाना अलग था। जब एक बार मोबाइल चार्ज करो, नोकिया का सेट 8 दिन बैटरी चलती थी जब ओरिजिनल मोबाइल निकले थे। लेकिन आजकल तो सब डुप्लीकेट मोबाइल निकले, सैमसंग मोबाइल, चाइना मोबाइल, पता नहीं आज चल रहे, कल होगा ही नहीं होगा, चलेगा कोई भरोसा नहीं है। दिखने में तो अच्छे होते हैं लेकिन भरोसा नहीं उसका। इसी तरह पहले जमाना अलग था, जब दादिया ओरिजिनल ग्वाडली कंपनी की सेट निकले थे, एक बार चार्ज करो उनकी बहुत दिन बैटरी चार्ज रहती थी। लेकिन आजकल सब डुप्लीकेट मोबाइल है। आज ज्ञान में बहुत अच्छा चल रहे, कल ओम सन। हमें तो लगेगा बिल्कुल ये कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मतलब कैसे है? चाइना मोबाइल डुप्लीकेट वाले। तो इसलिए ऐसे मोबाइल को क्या करना पड़ेगा? रोज एक बार प्लग के पास ला करके चार्ज करना ही है। इसलिए हमें रोज क्या करना? अपनी मोबाइल को चार्ज करना है। अच्छा समझो, मोबाइल को ला करके प्लग के पास रखा, प्लग के पास ला कर रख दिया, लेकिन उसके तारे प्लग में डाली नहीं, ला करके केवल नीचे रखा, तो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। इसी तरह हम आकर के सेंटर पर या गीता पर में बैठ तो गए, लेकिन मन बुद्धि की तार परमधाम में नहीं लगाई। मन बुद्धि के तारे नीचे भटक रहे, तो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। तो केवल यहाँ आकर के बैठना, इसको योग नहीं कहेंगे। तो यहाँ आकर के बैठने के बाद क्या करो? मन बुद्धि की तार लगानी है। अच्छा एक तार डाली, दूसरी बाहर है, तो भी बैटरी चार्ज नहीं हुई। दोनों भी तारे डालनी। अच्छा दोनों तारे डाली, लेकिन उसके बाजू का बटन रात भर बंद था। एक दिन ऐसा हुआ, मैं अभी टूर में गया था इधर, तो रात्रि देरी से आए कहीं से सेवा करके और सो गए। अचानक याद आया मोबाइल तो चार्ज नहीं किया, नींद में था, उठ करके लगाया, फिर सो गया। और कल सवेरे उठा तो मोबाइल कुछ भी चार्ज नहीं हुआ, सारा दिन बात नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हुआ, तो देखा तो उसके बाजू का बटन बंद था। इसी तरह अगर हम भी आकर के बैठ गए, अपने मोबाइल को लाया प्लग के पास, सेंटर पर गया गीता पर चाबी, मन बुद्धि की तार तो लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है। कुछ सोचे न डरो के बैठे, बस चित्र को देखते बैठे, तो क्या हो जाएगा? शक्ति आएगी बाबा से, पावर आएगी। केवल यहाँ आकर के बैठना, इसको योग नहीं करेंगे। स्मृति का स्विच चालू करो, तो क्या सोचो? बाबा ने मेरे ऊपर क्या उपकार किए, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया,
कई बोलते योग में बाबा से क्या बातें करनी है। वास्तव में शिव बाबा को याद करना अर्थात उसके उपकारों को याद करना, उसकी मदद को याद करना, उसने सुने हुए ज्ञान को याद करना, उसने दिए हुए सोमानों को याद करना, उसके गुणों को याद करना और उसका स्वरूप बनना, ये बाबा किया। तो बाबा के हमारे ऊपर क्या उपकार है? कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, बहुत दिनों से गटर में गिरा है, बहुत बदबू आ रहे, भूखा प्यासा है, बदबू आ रहे, तड़प रहा है, लेकिन कोई उसको देख करके उठाए नहीं, उठा रहे। और कोई ऐसा व्यक्ति आया, उसने देखा ये व्यक्ति गिरा है, उसने अच्छे कपड़े पहने थे, बहुत अच्छे घर का था, लेकिन तो भी उसने कोई परवाह नहीं की, उस व्यक्ति को, बदबू वाले व्यक्ति को उठाया गटर से और सीधा उसने अपने गले लगाया। उसने ये नहीं देखा कि मेरे कपड़े क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाए, ये भी नहीं सोचा, और गले लगा करके उसके आंखों से आंसू पोंछे और कहा कि जाओ, ऐसे नहीं बोला। उसने उठा करके अपने अच्छी गाड़ी में उसको रख दिया, ये भी नहीं सोचे कि गाड़ी की सीटें खराब हो जाएंगी, और घर में लेके गया। खुद क्या क्या गर्म पानी बनाकर उसको नहलाया, रोज हाथ से खाना खिला रहा है, रोज उसको मसाज कर रहा है, मालिश पालिश कर रहा है, उसको इतना ये कर रहे हैं, हाथ से खिला रहे। क्या वो व्यक्ति कभी उसको भूल सकता है? भूलेगा? आज हमारी भी कैसी हालत हुई थी, कितना जन्मों से विकार रूपी गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? कितने माँ बाप आए होंगे, वो माँ बाप ने उठाने के बजाय और लात मार करके गटर में गिराया। कितने धर्मात्मा आए, किसी ने उठाया, किसी ने मदद की, उस बाबा को रहम आई, वो आया, और वो इतना सुंदर है, इतना ये है, पवित्र आत्मा हमारे पास, हम उसके पास जाने के लायक भी नहीं है, तो भी उसने आकर के गटर से निकाला और ये नहीं कहा कि आप जाओ। क्या किया? गटर से निकाल करके आंखों से आंसू पोंछे, मेरे बच्चे करके गले लगाया। साथ में रोज वहां से ला करके क्या किया, सेंटर पर ला करके 7 दिन तक नहलाया, इतने मैले बन गए थे। रोज टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं, माली बन करके जीवन रूपी बगिया को सजा रहे, सदगुरु बन करके हर पल साथ में है। तो बाबा मेरे साथ में है, उसकी क्या निशानी? क्या निशानी? आज बाबा साथ में ना होता, इस कलयुग में पवित्र हम कभी ना बन सकते। द्वापर युग में भी साधु संत जो बड़े बड़े जिन्होंने घर बार का त्याग किया था, लेकिन जंगल में गए, वापिस आए, पवित्र नहीं रह पाए। और आज की दुनिया में कितनी गंदगी है सभी तरफ, और हम उस दुनिया को हमने छोड़ा नहीं, उसी में रहते हैं। जो साइंस वालों ने कहा, ये सभी ने कहा, वैज्ञानिकों ने, अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसका दिमाग खराब हो सकता है, कि ऊर्जा होती है, आग और कपूस एक जगह पर नहीं रह सकते, साधु ने भी कहा, लेकिन असंभव बातों को संभव करना। तो कौन साथ में है? स्वयं बाबा हर पल हमारे साथ में, वो हमें पवित्र रहने की मदद दे रहे हैं, से विकारों से बचा रहे हैं। तो जो हर पल साथ में रहता है, क्या उसको भूल सकते हैं? लेकिन हम क्या करते हैं, साथ में कभी अकेला खाते हैं, कभी बोलते हैं तुम थोड़ी गिट्टी खाओ, मेरे पीछे पीछे आते हैं, कभी खिलाते नहीं, तो भी वो सोचता है चलो कभी ना कभी खिलाएगा करके आता है पीछे। ऑफिस में गए, खुद काम करते रहते, कभी पूछते हैं नहीं भाई तुम कैसे हो, ठीक है, ओम शांति, हर पल आपके साथ में। लेकिन टीवी देख रहे, इतना सुंदर बैठा है, उसको छोड़ देंगे, उसको देख रहे, उसको कैसे अपने सुंदरता का अपमान हो जाएगा। अरे मैं इतना सुंदर, इसके साथ मेरे को कभी नहीं देखते, और ये टीवी देख रहे। एहसास करो बाबा कितना हमारे साथ में। इसीलिए बाबा के उपकारों को याद करो, आंखों से आंसू आएंगे, इतने उपकार है। आज कितनी प्राप्तियां करा रहे, 21 जन्म में सोने के महल दे रहे, कितनी प्राप्तियां दे रहे, कितनी हमारी जन्म जन्मांतर की पूजा करने के लायक हमें बना रहे। कभी सोचा था? रोज ज्ञान अमृत पिला रहे हैं,
जिसके लिए सारी दुनिया के लोग तरसते हैं। रोज कांवरिया बन करके, अभी मैं इधर गया था तो पीले कपड़े पहन करके लोग क्या कर रहे हैं, वो पानी ला करके शिव जी को चढ़, और यहाँ तो शिव जी स्वयं क्या कर रहे हैं, लोटा चढ़ा रहा आपके ऊपर, और वो भी रोज, केवल सावन मास में नहीं, रोज हमारे लिए सावन मास है। रोज वो क्या करता है, 3 पेज का लोटा चढ़ाता है, 4 पेज का। सोचो कितनी प्राप्ति है। तो योग में उसको कैसे भूल सकेंगे? तो जब योग में बैठते हैं उसकी प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो, उसने सुने हुए ज्ञान को याद करो, उसके गुणों को याद करो। क्यों नहीं योग लगेगा? इसलिए स्मृति का स्विच चालू करना है। अच्छा, स्विच भी चालू किया मोबाइल का, दोनों तारे भी डाली, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? मोबाइल चार्ज हो जाएगा। तो इसी तरह हम भी योग में बैठते हैं, कभी मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, कभी निकालते हैं, कभी लगाते हैं, कभी निकालते हैं। कैसे निकालते डालते हैं? समझे कोई योग लगाने के लिए आ रहे हैं और आते थे, रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी का गाड़ी वाला जा रहा है, सब्जी लेकर के, बैंगन की सब्जी। फिर सोचे हाँ शाम की इसकी सब्जी बना देंगे। पहले सोचे कि जाकर के योग लगा करके जाते समय लेके जाएंगे। फिर सेंटर में गए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत रखो। फिर अचानक याद आया मैंने तो थैली लाए ना, बैंगन कैसे लेके जाऊँ? फिर कहेंगे कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत रखो। फिर सोचे गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहा है। फिर कहेंगे कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत रखो। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाले थे, मैंने सोचा उसके लिए चने बनाओ, छोले, लेकिन रात के लिए भिगोई नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत रखो, शक्ति से। ऐसे करते करते लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा होगा। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ था? वो छोले वाला योग या बैंगन वाला योग चलता है। माताओं की अपनी समस्या, जो विद्यार्थी होंगे उसकी अपनी समस्या, पढ़ाई करना है, टीचर ने ये बोला था। जो खेती बाड़ी वाला है उसको अपने घर की बातें याद आएगी। कोई नौकरी वाला है उसको घर नौकरी की मना तार डाल रहे, निकाल रहे। ऐसा नहीं करना। एक बार मोबाइल की तार डालने के बाद हम चार्ज होने तक छूते भी नहीं। लेकिन यहाँ 10 बार परम धाम में जाएंगे योग में, 10 बार नीचे आएंगे, काम करके भी यहाँ कर बैठ जाएंगे। इसीलिए ध्यान लगाते समय ध्यान की अभी ध्यान रखो कि मेरा ध्यान कहाँ है। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी, जब योग अर्थात जब तुम बोलना बंद करोगे तब मैं तुम्हारे से बात करूंगा। हम योग में बैठते तो भी बोलते रहते, उसने मुझे क्यों बोला, मैं जाकर के उसको ऐसा बोलूंगा। अरे योग में बैठे भले ये नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर बुद्धि बोलती है ना। वो सामने वाला कोई व्यक्ति उसकी दिखाई पड़ता है। माना आप दूसरों को देख रहे तो बाबा आपको कैसे देखेगा? तो योग में बैठते उस समय देखना भी बंद करो, सुनना भी बंद करो। हम योग में बैठते कुछ बातें सुनाई पड़ते हैं, सारा दिन किसने क्या क्या बोला सुनाई भी पड़ता है। जिसको सुनाई भी पड़ता है, दिखाई भी पड़ता है, जो बोलता है उसका योग कैसा लगेगा? हर इंद्रिया शीतल बन जाए, सब अपना काम रोक दे, इसको कहते हैं साइलेंस। और तब जाकर के बाबा से बोलना शुरू करेगा। कई बोलते जब योग में हम बैठते तो मेरी आत्मा निकल के ऊपर जाती ही नहीं, इसका मतलब मेरा योग लगता ही नहीं होगा। योग में कोई आत्मा शरीर से निकल के ऊपर नहीं जाती। समझो मोबाइल का मैं एग्जांपल दिया, मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, तो मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया तो बैटरी कोई मोबाइल से निकल करके प्लग में घुसने के लिए नहीं जाती है। चार्जिंग के समय बैटरी कहाँ रहती है? हाँ, मोबाइल के अंदर ही रहती है। इसी तरह जब हम योग लगाने के लिए बैठते हैं तो हमारी आत्मा रूपी बैटरी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर रहते हैं। इसके साथ जो कनेक्टेड 2 तारे हैं मन बुद्धि, वो जाकर के परम धाम में बाबा के साथ टच होते हैं और उससे पावर आती है। मोबाइल से बैटरी को अलग करो और प्लग के पास 1 घंटा पकड़ करके रखो, चार्ज हो जाएगा।
इसीलिए शरीर से आत्मा निकाल कर ऊपर बाबा के पास रख दो, हो जाएगा चार्ज। ऐसी बैटरियां तो बहुत और भी बड़ी है, मतलब इसका मतलब बहुत पावरफुल है वो, क्योंकि बहुत दिन वो चार्जिंग के पास रही थी, बाबा के पास। शरीर में रख करके जिसकी बुद्धि और मन परमात्मा के साथ रहता है वही शक्तिशाली बनता है। शरीर में रहते हुए भी मन बुद्धि से बाबा के पास जाए। तो इस मोबाइल के एग्जाम्पल को भी आप क्लियर समझ में आया होगा। तो योग क्या है इसके बारे में आपको स्पष्ट हो गया। तो योग करते समय स्थूल रूप में हमें आकर के बैठना है, मन बुद्धि दोनों भी तारे डालने हैं, और साथ में स्विच भी चालू करना है, तार को बार बार डालना निकलना नहीं। और रोज डेली हमें करीबन 2, ढाई, 3 घंटा योग करना है। आप कहेंगे हम कैसे टाइम निकालें?